नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुख करेंगे खबरों की ओर। करनाल जिले के नीलोखेड़ी में आज नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। संबोधित करते हुए इस सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने खटाखट और फटाफट झूठ बोलकर लोगों को बहकाने और हिमाचल की तरह कंगाली में धकेलने का काम किया है। अब यही कांग्रेस जम्मू और कश्मीर में भी एक नया खेल खेल रही है। कांग्रेस उस पार्टी और विचारधारा के साथ मिलकर चुनाव करना चाहती है जिसकी कभी विचारधारा नहीं मिली। मैं कांग्रेस के लोगों को यह भी पूछता हूं और मैंने प्रेस के अंदर के माध्यम से भी इस बात को पूछा है कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं, ऐसी पार्टी जो वहां की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, और उसने ये कहा है कि जो वहां पर आतंकवादी हैं उन आतंकवादियों को शहीद का दर्जा दे करके उनको सरकार सम्मान देने का काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ जाकर के गठबंधन कर लिया है। मैं हुड्डा साहब से और राहुल गांधी साहब से ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश के हर घर से जवान आर्मी के अंदर है और मजबूती से आतंकवाद के प्रति वो खड़े होकर के उसका सामना करते हैं। आपने उन आतंकवादियों को सम्मान देने की बात अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखी है। कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट करने का काम करे, क्या आतंकवादियों को सहयोग करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है? भाइयों, जो हमारे जवान दिन रात हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, ये लोग उन आतंकवादियों को रोकने का जो काम करते हैं, उन आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने का समर्थन ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। उनको पूछा था कि इन्होंने किस प्रकार से पंजाबी समाज को अपमानित करने का काम बापू बेटे ने किया था, उसके बारे में भी बताने का काम करें। इन्होंने ये शब्द कहे थे कि ये पंजाबी कहां से आ गए हमें मालूम नहीं है, इनकी संस्कृति हमारे से मेल नहीं खाती। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये संस्कृति आपसे मेल खाती है या नहीं खाती है। आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये हमारे लोग करेंगे। भाइयों, किस प्रकार से ये प्रदेश के अंदर भाईचारे को भी भाइयों खत्म करने का काम, उसको कमजोर करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस झूठ पर जिंदा रहने वाली पार्टी है, इस बात को हमने समझना है। कांग्रेस झूठ पर जिंदा रहने वाली पार्टी है। कांग्रेस एक परिवार के लिए काम करने वाली पार्टी है। साथियों, कांग्रेस की वफादारी केवल एक परिवार के प्रति है, देश के आप लोगों के प्रति कांग्रेस की वफादारी नहीं है, इस बात को हमने समझना है। एक ही परिवार के प्रति भाइयों उनकी वफादारी है। भाइयों, मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों में जो नीलोखेड़ी विधानसभा के अंदर काम किए हैं, मैं उसका थोड़ा सा ब्यौरा आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि हमारी सरकार एक मिशन मोड के अंदर काम करती है और कांग्रेस की सरकार कमीशन मोड में काम करती है, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिड़ाव से कैथल तक सड़क को 4गामी करने का कार्य 175 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारी सरकार में किया गया है। नीलोखेड़ी में रेलवे के ऊपरगामी पुल का निर्माण 32 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारी सरकार में किया गया है। नीलोखेड़ी कारसा डांड सड़क को 21 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से चौड़ा और मजबूत किया गया है। नीलोखेड़ी विधानसभा हल्के की 28 सड़कों की 19 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से उनका नवीनीकरण किया गया है। गांव बस्तली में राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण 18 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से ये हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। निसिंग में नए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 13 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों वहां पर की गई है। निगदू में सीवरेज व्यवस्था का निर्माण 14 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से किया गया है। रावड़ी में 50 बिस्तरिया अस्पताल का निर्माण 3 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से किया गया है।
पधाना गांव में नई पीएचसी का निर्माण 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से ये हमारी सरकार के अंदर किया गया है। भाइयों, मैं लगातार अपनी सरकार के कामों के बारे में, जो हमारी सरकार ने काम किए हैं उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया है। ये लोग हिसाब मांगते घूम रहे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, ऐसे लोगों से हिसाब पूछना भी चाहिए। आप लोगों का बनता भी है कि आपने इतने लंबे समय तक देश और प्रदेश के ऊपर शासन किया है। आप कुछ तो बताइए, क्या क्या काम आपने किए हैं। हरियाणा में चुनाव की तारीख घोषित होते ही नेताओं ने एक दूसरे पर जुबानी प्रहार करना भी तेज कर दिया है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एमएसपी पर कहते हुए कहा कि हमारी सरकार में एमएसपी का ज्यादा फायदा मिला था, लेकिन उन्हीं के पलटवार में अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी हमने दी है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, जबकि ये कुछ नहीं कर पाए। हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी दी है और हरियाणा सारे देश का पहला राज्य है। हुड्डा साहब बताए तो सही, इनको तो बताया था तब भी, बनाया था तब भी ये कुछ करके नहीं गए। दुष्यंत चौटाला को क्यों बताई? और अभी क्या कोई बीजेपी की और टिकट अनाउंस हुई है? जब होएगी तब मुख्यमंत्री की भी हो जाएगी। ये अपनी पार्टी को देखे ना, सारे तोते उड़ उड़ के भाग रहे हैं। देखिए, जितना शांति मोदी जी के राज में रहा है, नहीं तो सारा प्रदेश कांग्रेस के समय में जगह जगह पर दंगों में झोंक दिया जाता था, और बीजेपी के राज में सब हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को देखने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी राज्य में गठबंधन से संबंधित तमाम पहलुओं को देखेगी और हाई कमान को एक रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर संभावित रूप से तय होगा कि आपको राज्य विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें दी जा सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने राज्य में 20 सीटों की मांग रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ कल बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। रोहतक में वकील के खिलाफ केस दर्ज होने से वकील नाराज हो गए और वकीलों ने काम बंद कर दिया। प्रॉपर्टी विवाद के मामले में वकील सुमित कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसके विरोध में वकीलों ने सोमवार और मंगलवार 2 दिन काम बंद करने का फैसला किया। वहीं वकीलों ने केस वापस लेने की मांग की है। वहीं इस बारे में रोहतक जिला बार एसोसिएशन के प्रधान अरविंद श्योराण का कहना है कि अगर पुलिस ने वकील के खिलाफ दर्ज केस वापस नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में वकीलों की हड़ताल होगी। हमारे वकील साथी सुमित के साथ 2-3 दिन पहले एक FIR लोग करते हैं। रात को पुलिस वाले करते हैं लगभग 12:30 बजे के आसपास। उसमें लगभग 20-25 अक्यूज्ड होते हैं। उनको 3-4 को तो सुबह ही 5:30 बजे पुलिस अरेस्ट कर लेती है 3 बंदों को। हमारे वकील साथी निर्दोष हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता, फिर भी उनका नाम ले दिया। दूसरी साइड से कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने जो है ना आरोप लगाए हैं सुमित वकील साहब के ऊपर कि भाई यहाँ गन पॉइंट पे लेके और एक एग्रीमेंट तैयार किया गया, उस पे जो है ना जबरदस्ती मेरे साइन करवाए गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों पार्टियों का समझौता था और समझौते करवाना वकील का फर्ज है। सारे मैटर को सुलझाना और उस तरफ से चल रहे थे, उसको जो है ना हमारे सुमित वकील साहब के साथ जो गलत कार्य किया है, इसके लिए आज हमने वर्क सस्पेंड कर रखा है और आज SP साहब से उनसे बात करेंगे। होश की तो फिर पूरे हरियाणा की कॉल करेंगे, पूरे हरियाणा में वर्क सस्पेंड होगा जब तक हमारे सुमित वकील साथी का FIR में से नाम नहीं निकलता या FIR कैंसिल नहीं होती, तब तक ऐसी स्ट्राइक चलती रहेगी। अम्बाला शहर के कमल विहार इलाके में हुए पति पत्नी के मर्डर मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बताया कि मृतक संजय जोशी आरोपी की जिम में जाता था
आपसी रंजिश के चलते पति पत्नी की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और सीसीटीवी कैमरा के अलावा मोबाइल बरामद करेगी। जी, पिछले हफ्ते जो कमल विहार कॉलोनी में एक कपल का मर्डर हो गया था, वो हमारी पुलिस ने सॉल्व कर लिया है, जिसके चलते 3 अरेस्ट हुए। इट वाज अ 3-man जॉब, 3 लोगों की संलिप्तता थी, तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। सो इन 3 मुख्य आरोपियों को बता दो। पहला जो व्यक्ति है देवेश, वो जिम चलाता था, जहां पर हमारे मृतक मिस्टर संजय जोशी आते जाते थे। तो और इसकी एक पुरानी रंजिश थी, कोई पारिवारिक रंजिश थी संजय जी के प्रति, तो इसने दिमाग में ठाना हुआ था कि मैं बदला लूंगा और इनको मारूंगा। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए इसने अपने बाकी 2 साथी मम्मी उर्फ साहिल और सुनील, उनकी मदद ली। उनको उसने लालच दिया था कि जी बड़ा फाइनेंसर है संजय जी, इनको मारकर घर पे कैश या ज्वेलरी जो भी मिलेगी हम आपस में बांट लेंगे, तो तुम मेरा साथ दो। और इन तीनों ने इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक जो भूमिका बनाई इनके घर में एंट्री लेने के लिए, वो ये थी कि इनका जो मृतक का जो फर्स्ट फ्लोर था वो खाली था और वो किराए पे चढ़ाना चाह रहे थे इसे। तो ये एज पोटेंशियल टेनेंट्स या किराए का मकान बोलते हुए वहां तक पहुंचे, उनको बोला और संजय जी को बोलते हैं कि जी हम आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो किराए पे लेना चाहते हैं। तो इनफैक्ट एक आध बार उनके घर भी गए, पूरे घर की रेकी करी और फिर फाइनली वेडनेसडे रात को, यानी कि 28 अगस्त की रात को ये गए थे फाइनल नेगोशिएशन के लिए। तो तीनों व्यक्ति घर गए और मौका देखते इनने पहले उनका गला घोटा और फिर उनको चाकू मारा संजय जी को, और फिर जो पारुल जोशी है उनका गला प्रेस की तार से उनका गला घोटा। सिरसा में लोकहित पार्टी के नेता और मौजूदा विधायक गोपाल कांडा ने बाजारों में जनसंपर्क अभियान शुरू किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कांग्रेस की टिकट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिरसा का बेटा, सिरसा का भाई गोपाल कांडा उनके लिए काम करता है। वहीं गोकुल सेतिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर गोपाल कांडा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। देखो, अब जनसंपर्क अभियान शुरू है और शुरू रहेगा गांव में और शहर में, और सिरसा वासियों का वैसे ही बहुत आशीर्वाद और प्यार है अपने भाई पे, अपने बेटे पे। कांग्रेस 22 सीटों पर नाम ऑलमोस्ट फाइनल कर चुकी है, सिटिंग एमएलए को टिकट देगी। आपकी बीजेपी से जो तैयारी है सीट शेयरिंग को लेकर, कहां तक आगे बढ़ी है? आज शाम तक या कल सुबह सब पता चल जाएगा। कितना इंतजार है अभी, सुबह या मेरे को कोई इंतजार नहीं है, मेरा आ गया मेरे लेकिन घर में। जनता को इंतजार है। हाँ, जनता को इंतजार है, वो सब पूरा हो जाएगा आज शाम को। गोकुल सेतिया भी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। पहले ही कांग्रेस में थे, कांग्रेस को लात मार के गए थे, वापस आए अभी। मेरा पहला इलेक्शन कांग्रेस में था इनसे ये दोबारा है कांग्रेस में। बीजेपी नैलो कई जगह घूम फिर के, वो कहते ना, घूम फिर के वापस। आपको लेकर काफी कुछ कह रही है। आप सिरसा में कैसे देखते हैं? 3 चुनावों में लगातार चौथे तीसरे नंबर पर आई है। अभी भी वही हाल होगा। गोकुल सेतिया ने आपको लेकर काफी कुछ सिरसा के लोगों को पता है, मालूम है सिरसा की जनता को कि इस सिरसा को, इस हरियाणा को बांग्लादेश नहीं बनाना है। तो वहीं गोपाल कांडा का एक बयान और सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का एक घटक दल है। हलोपा, सिरसा और फतेहाबाद सहित आसपास की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जल्द ही सीटों को लेकर घोषणा की जाएगी। गठबंधन के नाते उन्हें प्रदेश की कई सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव लड़ने की बजाय सिरसा और आसपास की सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। करके दोबारा करवाए, दोबारा पैसे आगे, दोबारा काम शुरू है। विकास के लिहाज से देखो, सिरसा में पहले भी हमारे यहाँ मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके वक्त में क्या हुआ है, ये सिरसा वासियों से कोई छुपा नहीं है। मैं किसी का नाम लेके बोलूं कि उनके 15 साल 20 साल में सिरसा ने क्या किया, क्या तरक्की की। वो सरकारों के साथ थे। जो आज बात करते हैं कि सरकार में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, सब सरकारों के साथ रहे हैं, सरकारें रही हैं उनकी, पर सिरसा के लिए क्या किया किसी ने बताओ। हमने जो बात कही, आज 40 साल पुराना मसला था ऑटो मार्केट का। एक मुख्यमंत्री एक आम व्यक्ति की तरह, एक ऑफिसर की तरह आके बीच में बैठ के 5 आदमियों के
और वो काम करके जाता है। हजारों हजारों लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए थे, ट्रांसफरें के बाद ट्रांसफरें, आगे से आगे, आगे से आगे, सब परेशान थे, सब दुकानदार भाई, सब बिजनेसमैन कितने दुखी थे। आप सबको मालूम है कि 40 वर्षों पुराना काम था, जो पिछली बार मैंने उठाया, कोर्ट से काम करवाया और अब मुख्यमंत्री जी की कलम से करवा के, और वो पूरा हो गया। सब ट्रांसफरें हो रही हैं, सब खुश हैं। तो ऐसे बहुत से काम हैं, पीने का पानी था, ये था, हमारा स्ट्रीम वाटर का था। पहले टेंडर गलत हुआ, 35-40 करोड़ का काम है, 35 करोड़ रुपए आ गया ऊपर से, वो आधा शेयर हो पाया, आधे के लिए दोबारा फिर मंजूर करवाए। क्या किसी काम के लिए दोबारा मंजूर करवाना, बहुत कोशिश करके दोबारा करवाए, दोबारा पैसे आगे, दोबारा काम शुरू है। इस बारिश के बाद में सिरसा में कहीं कोई पानी नहीं होगा, आप सबको बताया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। तो वहीं पूरे हरियाणा में फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध हो रहा है। वहीं सिख समाज ने इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग को लेकर अलग अलग जिलों में उपायुक्त के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्री, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, राज्यपाल, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈ। ਬਈ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੋਕ। ਬਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਬਈ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਾਬਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਦੇਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲकुल ਇਹ ਕਰ ਦੇਗੀ कि भाई ਆਪਾਂ आपस एक दूसरे को देखना ना पसंद कर। कुरुक्षेत्र जिले में चारों विधानसभाओं में चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। उपायुक्त सुशील कुमार सारवान के अनुसार 2 दर्जन उड़न दस्ते और 4 वीडियो सर्विलांस टीम और 2 दर्जन SST टीम समस्त गतिविधियों पर नजर रखेगी। उपायुक्त के अनुसार जिले की 4 विधानसभाओं में कुल 7,70,356 मतदाता हैं, जिनके लिए कुल 810 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यह पूरे जिले के 427 ग्रामीण और 85 शहरी क्षेत्रों में रहेंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि चारों विधानसभाओं में 4 मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। के भी मेल फीमेल थर्ड जेंडर सारे वोटर्स का डिटेल दे दी है। 5 सितंबर से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 12 सितंबर रहेगा। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 13 सितंबर को। लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर 16 सितंबर रहेगा। डेट ऑफ पोल जो है हमारे जिले की वो 5 अक्टूबर की है। काउंटिंग ऑफ वोट्स 8 अक्टूबर को है और डेट बिफोर विच इलेक्शन शैल बी कम्प्लीटेड इज 10 अक्टूबर तक पूरे चुनाव की प्रक्रिया। सर, कितनी टीमें लगाई गई हैं सुरक्षा को लेकर बात करें? हमारे यहाँ पर पूरे ज़िले में फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स जो हैं वो 24 हैं, 6 टीम पर असेंबली। स्टैटिक सर्विलेंस टीम जो हमारी है वो भी 24 हैं, 6 टीम है पर असेंबली। वीडियो सर्विलेंस टीम हमारी 4 हैं, एक टीम एक असेंबली के लिए। जोनल मजिस्ट्रेट फॉर पोल एंड प्री पोल डे दे आर 24 इन नंबर, 24 हैं, 6 जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं पर असेंबली। टोटल सेक्टर ऑफिसर्स हमारे 67 हैं, 67 अफसरों को सेक्टर ऑफिसर्स लगाया है। सर, कोई सेंसिटिव हाई सेंसिटिव कोई बूथ जो कोई भी ऐसी हमें घटना की जानकारी मिलेगी, वैसे तो हमने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रखा है। कानून और व्यवस्था से किसी को भी किसी भी तरीके का किसी भी हालत में कोई खिलवाड़ नहीं करना। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर अपना मतदान करें। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट रमेश खुराना ने अपने जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के दौरान लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
उन्होंने डेरी मोहल्ला की डॉक्टर BR अम्बेडकर धर्मशाला में जनसमूह को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की नीतियों के बारे में कहा कि भाजपा सरकार के समय हर वर्ग दुखी और परेशान रहा। भाजपा सरकार ने विगत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार करने और लोगों का शोषण करने के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं किया है। आज का ये जो कार्यक्रम जनसंपर्क अभियान के तहत यह कार्यक्रम आज अंबेडकर धर्मशाला सलारा मोहल्ला डेरी मोहल्ला की तरफ से किया गया, जिसमें परिवार के सभी सदस्य श्री चहल साहब, श्री ईश्वर सिंह जी, दलवीर सिंह जी, सुंदर सिंह सोल जी और सभी हमारे इस मोहल्ले के सम्मानित बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, युवा साथियों ने अपना सहयोग और प्रेम जो हमें दिया, उस चीज के लिए हम धन्यवादी हैं। हम कांग्रेस की सरकार आने पर इस मोहल्ले की, इस पूरे रोहतक विधानसभा क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं, प्राथमिकता के आधार पर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारा सबसे मुख्य एजेंडा जो आज के समय में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर भ्रष्टाचार नगर निगम में, तहसील में बहुत विस्तृत मात्रा में चल रहा है, उस प्रॉपर्टी आईडी से लोगों की जान छुड़वाने का काम करेंगे, प्रॉपर्टी आईडी से मुक्ति दिलवाने का काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कलम से प्रॉपर्टी आईडी के लिए, जो रजिस्ट्री के लिए प्रॉपर्टी आईडी की शर्त है, उस अनिवार्यता को खत्म करेंगे। हर व्यक्ति को अधिकार होगा कि वे टुकड़ों के अंदर अपनी मनचाही जमीन का टुकड़ा विक्रय कर सकेगा। किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं हो। हरियाणा सरकार की जगमग योजना में आने वाले रोहतक के गांव खरावड़ में पिछले काफी लंबे समय से बिजली की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के बिजली घर से इंडस्ट्री एरिया में तो लाइट दी जा रही है, लेकिन गांव की लाइट काटी जा रही है। गांव खरावड़ के लोग आज सुबह इकट्ठा होकर बिजली घर पहुंचे और बिजली घर के गेट पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक किसी उच्चाधिकारी द्वारा हमारी समस्या के समाधान के बारे में लिखित रूप से नहीं दिया जाएगा, तब तक बिजली घर पर ताला लगा रहेगा। में सबसे बड़ी समस्या लाइट की, और गांव वालों को दो ही चीज चाहिए भाई, लाइट और पानी। पानी चलो ठीक है जैसा भी आ रहा है, लेकिन लाइट के लिए काफी दिन से ग्रामवासी परेशान है, और बार बार परेशानियों को देखते हुए हमारी मजबूरी हुई है भाई हमारे को गांव वालों का साथ दें, भाई गांव वाले यहाँ पे आए और ये कार्रवाई करें। तो कब तक ताला रहेगा? ताला ये जब तक रहेगा जब तक हमारे को लिखित में हमारे को आश्वासन नहीं मिलता किसी उच्च अधिकारी के द्वारा, तब तक हम यहाँ पे ताला लगाए बैठे रहे। जगमग योजना के तहत गाँव में क्या डिमांड? जगमग योजना के तहत गांव है, हमारे गांव में शुरू में जब सरकार आई थी तो उन्होंने बोला था गांव के बाहर मीटर लगाओ, पूरा गांव ने सहमति दी, मीटर बाहर लगवाए। उसके बाद हमारे को लिखित में ये मिला हुआ कि 24 घंटे आपके गांव को बिजली मिलेगी। उसके बाद भी 17 घंटे 18 घंटे, और गर्मी के टाइम तो इतनी परेशानी हो जाती है कि हो सकता है कि 12-13 घंटे लाइट आए और 12-13 घंटे कट लगाते हैं। अब आप बताओ भाई, छोटे बच्चे हैं, परिवार है, गाँव है, स्कूल है, जमींदार है, किसान है, ट्यूबवेल है, हर चीज बहुत प्रभावित होती है। तो मांगे नहीं मानी तो अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांगे नहीं माने रही तो ये पावर हाउस को हम परमानेंट बंद करेंगे, और उसके बाद जो भी हमारा गांव का भाईचारा जो फैसला लेगा उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। जी सारी यारी बिजली की औरत है, बिजली की औरत इतने परेशान है, क्या ये औरत परेशानी है? जब इंडस्ट्री को रेगुलर बिजली दी जा रही है और गाँव को बिजली नहीं दी जा रही, 100% गाँव के मीटर बाहर हैं और 99% पे करते हैं बिजली बिल, जो सारा गांव पे करता है, और उसके बावजूद भी इतने परेशान है बिजली के प्रति गांव हद से ज्यादा परेशान है। तो आज ताला लगा दिया गया है, परेशान हो गए लगा गया। जब पावर हाउस के कर्मचारी तो एसी में सो रहे हैं और गांव वाले गर्मी में परेशान हो रहे हैं। हमें नहीं पता ये कर्मचारियों की नाकामी है या सरकार की नाकामी है, पर सरकार इस फैसले से बिल्कुल नाकाम है, अनदेखा कर रही है सरकार। चुनाव का समय है जी, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, परेशान होगा, क्या सोचेगा। यमुनानगर में बसों का समय से नहीं आना और आने के बाद भी उसमें भीड़ के चलते नागल गांव के बस अड्डे पर छात्र छात्राओं ने क्षेत्रवासियों के साथ
जाम लगाकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्र छात्राओं को समझाकर जाम खुलवाया। बच्चों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद बच्चों ने जाम खोल दिया। बच्चे इसलिए इकट्ठे होते हैं जी, हमारी बहनें भी जाती है जी, लड़कियाँ भी जाती हैं जी। हम उनको जैसे ही यहाँ पे लेकर आते हैं तो बस में जगह नहीं मिलती, बस पीछे से ही फुल होके आती है। हमारे यहाँ पर बस स्टॉप पर बस नहीं रुकती। यहाँ पे कोई डीएम साहब कोई सुनाई नहीं कर रहा है। हमारे बच्चे ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। बस वाला जब उसमें कोई जगह नहीं मिलती तो बस वाला नहीं रुकता, आगे चल जाता है। तो बच्चों के लेक्चर छूट जाते हैं, तो कई बच्चे घर वापस आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं पैदल धक्के धुक्के खा के, टेम्पो वगैरह कर करके। तो बस में कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमको। क्या करना है, बसें समय पे नहीं आती ना जी। हमारी मांग है, हमारी मांग है, हमारे यहाँ पे 2 बस है वापस यहाँ पे चाहिए यार। हमारे बच्चे जो है सारे टोटल लेकर जाने चाहिए टाइम पे। यहाँ पे कोई बस नहीं, बसें तो रुकी है, देखो अभी भी खड़ी है। नहीं यहाँ पे बस नहीं रुकी, भीड़ इतनी होती है कि यहाँ पर बस नहीं रुकती कोई नहीं। सारे बच्चे पहले लेक्चर हमारा छूट जाता है पुलिस का हर रोज। कितने समय से दिक्कत बनी हुई है? जब से हमको 1 साल हो गए। हाँ कोई चक्रवाती पर बस। कहाँ पढ़ते हो आप? हम JNK कॉलेज में। खबर सिरसा से है, जहां नाथुसरी चोपटा में ऑल इंडिया पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन सब यूनिट नाथुसरी कला में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपमंडल कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर 3 घंटे तक धरना देकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने उपमंडल अधिकारी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बाद में उपमंडल अधिकारी ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के ठोस आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर दिया। खबर सिरसा से है, जहां मंडी कलावली में जिला औषध अधिकारी ने पुलिस के सहयोग से रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मेडिकल स्टोर पर औचक निरीक्षण किया। जिला औषधि निरीक्षक केशव वशिष्ठ ने बताया कि कालावली पुलिस ने 2 युवकों को नशे में प्रयुक्त होने वाली 20 गोलियां और 4 कैप्सूल सहित काबू किया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने उक्त दवाई स्टेशन के पास स्थित एक मेडिकल स्टोर से लेकर आने की बात कही, जिस पर पुलिस ने उनको सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।